हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल IQ स्टडी पर। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं चर्चित निधन 2023। इस वीडियो में हम सभी क्वेश्चन को डिटेल के साथ पढ़ेंगे। इस वीडियो का सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में लता मंगेशकर का निधन हुआ है, उन्हें किस वर्ष भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 2001 में। चलिए इसका व्याख्या हम पढ़ लेते हैं। दोस्तों 6 फरवरी 2022 को 92 वर्ष की उम्र में लता मंगेशकर का निधन हो गया। दोस्तों उनका जन्म 1929 ईस्वी में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। इन्हें भारत का स्वर कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों वर्ष 2001 में इन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, जुलाई 2022 को किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का निधन हो गया? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जापान। दोस्तों जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का निधन 2022 में हो गया। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए इसका व्याख्या हम देख लेते हैं। दोस्तों जुलाई 2022 में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का निधन हो गया। फ्रेंड्स, पश्चिमी जापान के नारा शहर में एक चुनाव अभियान के दौरान उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। फ्रेंड्स, शिंजो आबे जापान के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति हैं। वर्ष 2021 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आप लोग इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रसिद्ध कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया, वह किस राज्य से संबंध रखते थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। दोस्तों ये है इनका फोटो। दोस्तों हर एक क्वेश्चन के बगल में आपको फोटो दिखेगा, जिससे रिलेट करके आप लोग याद करते जाइएगा। चलिए इसका व्याख्या हम देखते हैं। दोस्तों भारत के प्रसिद्ध कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। दोस्तों इनका जन्म 1938 हांडिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। दोस्तों भारत सरकार ने इन्हें 1986 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया था। कथक भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में शामिल एक शास्त्रीय नृत्य है। दोस्तों यहाँ एक क्वेश्चन और बनता है, अगर आपसे पूछा जाए भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 शास्त्रीय नृत्य। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में राकेश झुनझुनवाला का निधन हो गया, बताइए उन्हें किस नाम से जाना जाता था? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बिग बुल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बिग बुल ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए इसका व्याख्या हम देख लेते हैं। दोस्तों अगस्त 2022 में राकेश झुनझुनवाला का निधन हो गया। उन्हें भारतीय स्टॉक मार्केट का बिग बुल और भारत का वॉरेन बफेट कहा जाता था। दोस्तों राकेश झुनझुनवाला द्वारा आकाशा एयरलाइन की शुरुआत भी की गई थी। यहाँ एक क्वेश्चन और बनता है, अगर आपसे कभी पूछा जाए आकाशा एयरलाइन की शुरुआत किसने की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राकेश झुनझुनवाला। दोस्तों ये भारत के निवेशक और शेयर व्यापारी थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में पद्मा सचदेव का निधन हो गया, वह किस भाषा का प्रसिद्ध लेखिका थी? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। दोस्तों ये हिंदी और डोगरी भाषा की प्रसिद्ध लेखिका थी। आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए इसका व्याख्या हम देख लेते हैं। दोस्तों हिंदी और डोगरी भाषा के प्रसिद्ध लेखिका पद्मा सचदेव का निधन हो गया। उन्हें वर्ष 2016 में चित चैत किताब के लिए 25वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था। दोस्तों वर्ष 2001 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2007 में इन्हें कबीर सम्मान से सम्मानित किया था। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, 2 बार ओलंपियन रहे शंकर सुब्रमण्यम का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंध रखते थे? दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फुटबॉल। फुटबॉल से संबंध रखते थे शंकर सुब्रमण्यम जी। चलिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम देख लेते हैं। दोस्तों भारतीय फुटबॉल टीम के गोलकीपर रहे शंकर सुब्रमण्यम का निधन हो गया। इन्हें एस बाबू नारायण के नाम से भी जाना जाता था। दोस्तों उन्होंने मेलबर्न ओलंपिक 1956 में और रोम ओलंपिक 1960 में भारतीय फुटबॉल टीम के प्रतिनिधित्व किया था। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में डॉक्टर अब्दुल कादिर का निधन हो गया, उन्हें किस देश के परमाणु बम का जनक कहा जाता था? दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे VVI मान ले। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान। दोस्तों पाकिस्तान के परमाणु बम का जनक कहा जाता है डॉक्टर अब्दुल कादिर खान को। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं। दोस्तों पाकिस्तान के परमाणु बम के जनक रहे डॉक्टर अब्दुल कादिर खान का निधन हो गया है।
दोस्तों इनका जन्म 1936 में मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ था। वर्ष 1952 में पाकिस्तान चले गए और 1976 में रिसर्च लेबोरेटरी का स्थापना किया था। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत का प्रतिष्ठित पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित जमशेदजी ईरानी का निधन हो गया, उन्हें कहा जाता था। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्टील मैन ऑफ इंडिया। दोस्तों स्टील मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था जमशेदजी ईरानी को। चलिए इसका व्याख्या हम देख लेते हैं। दोस्तों हाल ही में जमशेदजी ईरानी का निधन हो गया है। उन्हें वर्ष 2007 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनको स्टील मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, जुलाई 2022 में पद्मश्री डॉक्टर शुभोमन बंदोपाध्याय का निधन हो गया, वे एक थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर। वे एक डॉक्टर थे। चलिए इसका व्याख्या हम देख लेते हैं। दोस्तों पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर शुभोमन बंदोपाध्याय का निधन हो गया है। पश्चिम बंगाल में उन्होंने 60 वर्ष तक 1 रुपया में मरीजों का इलाज किया है। इन्हें पश्चिम बंगाल में 1 रुपया वाला डॉक्टर भी कहा जाता है। दोस्तों वर्ष 2020 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में रामचंद्र मांझी का निधन हो गया, वे एक थे। इसका राइट आंसर है लोक नृतक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए इसका व्याख्या हम देख लेते हैं। दोस्तों लोक नृतक रामचंद्र मांझी का निधन हो गया है। उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। वे बिहार के लौंडा नाच के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। दोस्तों लौंडा नाच एक लोक नृत्य माना जाता है जिसमें कलाकार लड़की के वेशभूषा में नाचते हैं। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कमाल खान का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंध रखते थे। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पत्रकारिता। दोस्तों ये है इनका फोटो, ये है कमाल खान। अगला प्रश्न है, हाल ही में चेमांचेरी कुल्ली रमन नायर का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित है। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नृत्य। नृत्य से संबंधित है चेमांचेरी कुल्ली रमन नायर। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए इसका व्याख्या हम देख लेते हैं। दोस्तों प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना चेमांचेरी कुल्ली रमन नायर का 105 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। दोस्तों वर्ष 2017 में भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध लेखक बाबा साहेब पुरंदरे का निधन हो गया, उनका संबंध किस राज्य से था। दोस्तों इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ये है इनका फोटो। चलिए इसका व्याख्या हम देख लेते हैं। दोस्तों महाराष्ट्र के प्रसिद्ध लेखक बलवंत मोरेश्वर पुरंदर का निधन हो गया है। दोस्तों इन्हें बाबा साहेब पुरंदरे के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 2019 में इन्हें भारत सरकार दूसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया, वे एक थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजनेता। ये है इनका फोटो, ये है मुलायम सिंह यादव। चलिए इसका व्याख्या हम देख लेते हैं। दोस्तों अक्टूबर 2022 में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया। दोस्तों उन्होंने समाजवादी पार्टी का गठन किया था। आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। समाजवादी पार्टी का गठन मुलायम सिंह यादव ने किया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में O.M. नाम्बियार का निधन हो गया, उन्हें 2021 में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पद्मश्री अवार्ड। चलिए इसका व्याख्या हम देख लेते हैं। दोस्तों भारत के प्रसिद्ध एथलीट पीटी ऊषा के कोच A.M. नाम्बियार का निधन हो गया है। दोस्तों उन्हें 1985 में द्वारकानाथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और उन्हें वर्ष 2021 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, अगर आपसे पूछा जाए द्वारकानाथ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो दोस्तों यह पुरस्कार प्रशिक्षकों को दिया जाता है, ना कि खिलाड़ी या प्लेयर को। अगला प्रश्न है, सितंबर 2022 में जानी मानी शख्सियत हिलेरी मेंटल का निधन हो गया, वे थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लेखिका। दोस्तों ये एक प्रसिद्ध लेखिका थी। चलिए इसका व्याख्या हम देख लेते हैं। दोस्तों प्रसिद्ध फ्रेंच लेखिका हिलेरी मेंटल का 70 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। दोस्तों वुल्फ हॉल इनका एक प्रसिद्ध उपन्यास है। दोस्तों हिलेरी मेंटल पहली महिला थी जिन्हें 2 बार बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आप लोग इन सभी पॉइंटों को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे लोग प्यार से अनाथों की मां के नाम से जानते थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिंधु ताई सपकाल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। दोस्तों ये है इनका फोटो। अगला प्रश्न है,
हाल ही में बप्पी लहरी का निधन हो गया, वह कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संगीतकार। दोस्तों ये एक प्रसिद्ध संगीतकार थे, आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में जनरल बिपिन रावत का निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष देश का पहला सीडीएस के रूप में नियुक्त किया गया था? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 2019 में। दोस्तों वर्ष 2019 में भारत के प्रथम सीडीएस बने थे जनरल बिपिन रावत। और दोस्तों इनका निधन तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर क्रैश में हो गया था, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में महान क्रिकेटर शेन वार्न का निधन हो गया है, वे किस देश के खिलाड़ी थे? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। ये है इनका फोटो, ये प्रसिद्ध स्पिनर गेंदबाज थे, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध कोच बसु परंजपे का निधन हो गया है, वे किस खेल से संबंध रखते थे? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्रिकेट। दोस्तों क्रिकेट से संबंध रखते थे बसु परंजपे, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, 15 मई 2022 को किस देश के प्रसिद्ध क्रिकेटर एंड्रू साइमंस का कार एक्सीडेंट में निधन हो गया? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का प्रसिद्ध क्रिकेटर थे एंड्रू साइमंस, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, सितंबर 2022 में जानी मानी शख्सियत राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया, वे एक थे? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कॉमेडियन। दोस्तों राजू श्रीवास्तव एक प्रसिद्ध कॉमेडियन थे, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। ये है इनका फोटो। अगला प्रश्न है, हाल ही में डॉक्टर माधवन कृष्ण नायर का निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष चिकित्सा के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 2001 में। दोस्तों वर्ष 2001 में माधवन कृष्ण नायर को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये है इनका फोटो। अगला प्रश्न है, हाल ही में अरविंद त्रिवेदी का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फिल्म जगत। दोस्तों इनका रावण का कैरेक्टर जो रामायण में है काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, कल्याण सिंह जिनका निधन हाल ही में हो गया है, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। दोस्तों उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। ये है इनका फोटो। अगला प्रश्न है, हाल ही में हेमानंद विशाल का निधन हो गया, वे किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा। ओडिशा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2022 में जानी मानी शख्सियत बीबी लाल का निधन हो गया, वे एक थे? इसका सही आंसर है पुरातात्विद। दोस्तों ये एक प्रसिद्ध पुरातात्विक थे, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। ये है इनका फोटो। अगला प्रश्न है, नवंबर 2022 में विक्रम गोखले का निधन हो गया, वे एक थे? इसका राइट आंसर है अभिनेता। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। दोस्तों विक्रम गोखले एक प्रसिद्ध अभिनेता थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में हीराबेन का निधन हो गया, वे निम्नलिखित में से किस राजनेता के मां थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां थे हीराबेन, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। ये है इनका फोटो। दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमने आपके सामने डिस्कस किया है। वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट और अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों भाई बहन को शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, जिससे आगे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हाँ, अगर आप इन सभी प्रश्नों का पीडीएफ चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहाँ हमसे जुड़ सकते हैं। वहाँ सभी क्लास का पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।